बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उर्वा क्लासिक कुजीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लाइफ को कर रहे होंगे इंजॉय। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हूँ। रेसिपी है जी ज़बरदस्त से कोफ्तों की। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं तो लाजमन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट। ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी करने के लिए सबसे पहले जी हाफ़ के जी कीमा है, बारीक पिसा हुआ चॉप प्याज है जिसका पानी खुश्क कर लिया है, हरी मिर्चें हैं, एक अंडा, बेसन है 4 टेबलस्पून, इसको हमने भून लिया है। जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे वो ये हैं: नमक है हस्बे ज़ायका, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून खुश धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जी ज़ीरा पाउडर है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून ही हमारे पास गरम मसाला पाउडर है और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून ही हमारे पास जी हल्दी पाउडर है। ये तमाम के तमाम स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट इसको देंगे। तो चलें जी, आप इसके अंदर बारी बारी सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। सबसे पहले जिसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूंगी। यहाँ जो प्याज मैं ऐड कर रही हूँ उसका पानी बिल्कुल अच्छे से आपने खुश्क कर लेना है और कीमा भी बिल्कुल आपके पास बारीक पिसा हुआ हो। हरी मिर्चें थी 5 से 6 अदद चॉप हुई, वो ऐड कर दी और जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। बेसन जो है वो हमने भून लिया था और यहाँ पे जी मेरे पास 4 टेबलस्पून जो है बेसन का था और एक अदद जो एग है इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एग ऐड करने के बाद जी अब इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है और मिक्स करने के बाद एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर जो है वो हमारे पास रेडी होगा, उससे हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए जी मिक्सचर हमारे पास रेडी हो गया है। मैं करीब से भी आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चले जी आइए अब इसके कोफ्ते रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कीमा लूँगी हाथ पे और इसकी बॉल सी बना लेंगे। तो ज़बरदस्त सी मीट बॉल जो है वो हमारे पास हो गई है रेडी, या आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलें जी सारे कोफ्ते इसी तरह मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जी तमाम के तमाम कोफ्ते जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वे में रेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है 4 to 5 टेबलस्पून। इसके अंदर जी 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए मेरे पास प्याज हैं, मोटे मोटा ही मैंने इनको काट लिया है और इनको जी मैं अच्छे से भून लूँगी। ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन ब्राउन करके इनको ज़रा सॉफ्ट आपने कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर हम टोमेटोज़ ऐड कर देंगे और फिर इनको हम ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह जब आप प्याज फ्राई करके ग्राइंड करते हैं तो बड़ा ही स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो रेडी होता है आपके पास और मिसाले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन लाइट ब्राउन मेरे पास प्याज हो चुके हैं। तो साथ साथ आप इसको इस तरह हिलाते भी रहें, बहुत ही जल्दी से ये आपके पास सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने ऑयल को पहले से अच्छे से गरम कर लेना है। यहाँ पे जी मेरे पास तकरीबन लाइट से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको 1 से आध मिनट आपने भून लेना है और ताकि जी इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 से आध मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है और फिर एक लार्ज साइज़ का मेरे पास टमाटर था वो मैंने इसके अंदर शामिल किया। आप टमाटर को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं होता और प्याज़ों के साथ अच्छे से मर्ज नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसकी भुनाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसके बाद हम इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जैसे ही टमाटोज़ हमारे पास सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन टमाटोज़ जो है वो मेरे पास सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज़ों के साथ जो है वो मिक्स हो चुके हैं। तो अब इनको ठंडा कर लेंगे और फिर इनका मिक्सचर रेडी करेंगे। अब जी हम कोफ्तों को फ्राई करेंगे, उसके लिए जी कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से आपने गरम करना है। उसके बाद जी हम वन बाय वन जो है इसके अंदर कोफ्ते ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे जी मेरे पास ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। मैंने जी अब इसमें कोफ्ते ऐड करते हैं। आपने वन बाय वन कोफ्ता जो है इसके अंदर रखना है और थोड़ी थोड़ी स्पेस रखनी है ताकि जब आप उसको साइड को चेंज करें तो फिर वो टूटे नहीं। लेकिन वैसे भी हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे जी सारे के सारे कोफ्ते जो हैं इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी स्पेस जो है मैं इसके अंदर छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे जी सारे कोफ्ते मैं ऐड कर चुकी हूँ।
अब जी आपने इसे कुछ टाइम के लिए हिलाना नहीं है, इसको इसी तरह आपने छोड़ देना है। पहले एक साइड से अच्छे से जब ये कुक हो जाएंगे, लाइट से गोल्डन ब्राउन सा कलर इन पे आ जाएगा, तब हम जी इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैं चेक कर लूँगी एक दफ़ा हिला के कि इनकी साइड जो है वो हुई है कि नहीं हुई। अगर हो जाएगी तो फिर इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने वन बाय वन जो है इनकी साइड चेंज करने लगी हूँ। चारों तरफ से प्रॉपर्ली आपने कुक करना है। 50% कुक हम यहाँ पे करेंगे और 50% जो है हम इसको अपनी हंडिया में कुक करेंगे। तो यहाँ पे जी कोफ्ते मेरे पास ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ चुका है, तो दूसरी तरफ से भी इसी तरह मैं इसको कुक कर लूँगी। और यहाँ पे जी ये कोफ्ता जो है बिल्कुल मेरे पास रेडी है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। अब सारे कोफ्तों को वन बाय वन आपने निकाल लेना है और हांडी का जो मिसाला है वो रेडी कर लेना है। तो ये देखें जी, बड़े ही ज़बरदस्त वे में और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट से जो कोफ्ते हैं जो हमारे पास तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब जी इसी कढ़ाई में जो बाकी ऑयल है उसी के अंदर हम जो पेस्ट अपना रेडी करके रखा था वो शामिल कर देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट जो हमने रेडी किया था अच्छे से इसमें शामिल कर देना है और इसको ऑयल के साथ अच्छे से पकाना है। उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है ऑयल में अच्छे से मिक्सअप हो चुका है। तो चलें जी अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। एज़ यूजुअल पहला जो हमारे पास स्पाइस है वो है जी नमक। यहाँ पे हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड करेंगे हम। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक का ऐड किया है। इसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च यानी कि रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैं 1.5 टेबल स्पून इसका ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर लाएगी ये हांडी में। अच्छी तरह से इसकी हमने भुनाई करनी है। रेड चिली पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। अब जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी हमारे पास रेड चिली फ्लेक्स यानी कि दरदरी मिर्च। वो यहाँ पे जी मैं 1 टीस्पून ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही हमारे पास जाएगा यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश धनिया पाउडर, वो भी हमने दरदरा सा पीसा हुआ है। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर का ऐड कर दूँगी। हल्दी पाउडर भी बड़ा ही ज़बरदस्त कलर और टेस्ट लाता है हंडिया में। अब जी मसाले को अच्छे से भुनाई करनी है, सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेती। अच्छे से मसाले को टाइम देना है। जितना आप मसाले को टाइम देंगे उतनी ही बहुत ही ज़बरदस्त सी हांडी आपके पास तैयार होगी। 7 से 8 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। आप देख सकते हैं अच्छे से मसाला भुन चुका है, ऑयल अलहदा हो गया है। साइडों पे जो लगा होगा उसको हम रिमूव कर लेंगे और यहाँ पे जी मैं इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर दूँगी। अब कोफ्ते ऐड करने के बाद जी हमने कोफ्तों के साथ मसाले की भुनाई करनी है ताकि कोफ्तों का टेस्ट जो है मसाले में जाए और बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट और फ्लेवर आए। यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें थी, वो इसके अंदर ऐड की। अब कोफ्तों को मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इससे बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट मसाले के अंदर भी आ जाएगा कोफ्तों का और बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल माशाल्लाह से सालन जो है वो हमारे पास तैयार होगा। तो चलें जी 3 से 4 मिनट मैं इसकी मज़ीद भुनाई करूँगी इसके साथ और दोबारा से जब ऑयल अलहदा हो जाएगा हमारे पास, फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जी मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त वे में अब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास। तो अब ये पॉइंट है जब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे जी मैं 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, ज़्यादा शोरबा हम नहीं उतारेंगे ताकि हाफ़ गिलास जो है वो बाकी हमारे पास रहे। पानी ऐड करने के बाद जी इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस एंड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जी मेरे पास है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ये ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का ऐड करके इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। आपने हाई फ्लेम पे नहीं रखना, मीडियम लो फ्लेम पे जी हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह रख देंगे। तो चलिए जी फिर 5 से 6 मिनट के बाद मिलते हैं और देखते हैं कि कैसे ज़बरदस्त सा सालन जो है वो हमारे पास तैयार हुआ है। तो ये देखें जी 5 से 6 मिनट हो गए हैं। बड़ा ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा सालन जो है वो रेडी है। बबल्स बन रहे हैं माशाल्लाह से, बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी। मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया था, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब जी फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देना है और 1 से 2 मिनट इसको भाप में रखेंगे तो कोफ्तों का सालन जो है वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो ये जी 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब जी उठाते हैं तो देखें जी माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सालन जो है वो हमारे पास तैयार है। कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बने थे। आप इस तरीके से लाजमन ट्राई करें। ये देखें जी
मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब इसको चाहे नान के साथ इंजॉय करें, चपाती के साथ, इट्स अप टू यू। तो लाजमन घर पे ट्राई करें। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में लाजमन बताएं कि और कौन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। चैनल पर नए हैं तो लाजमन इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।